हेलो भाई, आज का भी मेंस का पेपर समाप्त हो गया और एसएससी ने हमको बिल्कुल निराश नहीं किया। उसने एमटीएस से, सीएचएसएल से, सीआरपीएफ से, दिल्ली पुलिस से, स्टेट एग्जाम से, सबसे उसने आसान पेपर सीजीएल का दिया है। बिल्कुल चेक करके उसने पेपर बनाया कि बिल्कुल इससे लेवल ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो क्वेश्चन इजी है, मतलब एक भी क्वेश्चन नया और क्रिएटिव बनाने की कोशिश नहीं की गई है। जैसे सवाल प्री में पूछे जाते थे वैसे ही पूछे गए, फिक्स टाइप के क्वेश्चन है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, प्रोबेबिलिटी का सवाल, प्रायिकता का सवाल अच्छा है। जिस बच्चे ने प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ी या ऊपर ऊपर से पढ़ी है वो नहीं कर पाया होगा, क्योंकि उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ती। प्रोबेबिलिटी का वो सवाल सच झूठ बोलने वाला आया है कि भैया, और ये क्वेश्चन जो है हमने एज इट इज करवाया हुआ था कैरियर एप्लीकेशन पे। तो ये जिस बच्चे ने देखा होगा इसने तुरंत मात्र 20 सेकंड में कर लिया होगा। कल जो क्वेश्चन आया था बॉल निकालने वाला, वो तो फिक्स टाइप का सवाल था। ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से। दूसरा कि स्टैटिक्स के 2 सवाल आए हैं सांख्यिकी के। 1 घंटे की वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है। जिस बच्चे ने वो 1 घंटा अपना दिया है ना, उसने वो 2 सवाल सॉल्व कर लिए होंगे मात्र 1 मिनट से कम ही टाइम में। ठीक है भाई, तो आप अगर आपने सांख्यिकी नहीं पढ़ी है तो उस वीडियो को देखो, फास्ट फॉरवर्ड करके आप आधे घंटे में इस वीडियो को देख सकते हो। आप पेपर में 1 सवाल कम से कम सही करके आ जाओगे, उससे बाहर जाना ही नहीं है शुरुआती लेवल पे। हालांकि सांख्यिकी बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज्यादा उससे वैरायटी बनाई जा सकती है, लेकिन अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ तो वही 1 घंटा आपके लिए सफिशिएंट है, उतना ही पढ़ो केवल। ठीक, बाकी जो सवाल हैं वो फिक्स टाइप के हैं। प्री में ऐसे सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं। लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं ट्विस्ट किया गया, बड़ी लैंग्वेज का कोई भी सवाल पेपर में नहीं आया है। कैलकुलेटिव सवाल बिल्कुल भी नहीं आया, जैसे टीसीएस करती है कि डेसिमल में ज्यादा देती है या ऑप्शन में अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा होता है, नजदीक नजदीक ऑप्शन दिए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। ठीक है भाई, एडवांस में भी बहुत हाई लेवल आइडेंटिटी के या कंस्ट्रक्शन वाले सवाल नहीं पूछे गए, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड पूछे गए। फॉर्मूला बेस्ड क्या, सीधा फॉर्मूला ही पूछा गया है। मैं आपको 1 बाय 1 जैसे बताऊं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक क्वेश्चन आया, सिंपल इंटरेस्ट का भी एक क्वेश्चन आया, दोनों ही सिंपल सवाल है। प्रिंसिपल 25 आ रहा है, ब्याज की दर 12% पर एनम है, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, 5वें साल का, सब कुछ करवाया हुआ है। इवन बैच में ना सही, मैथ्स वंडर इन सेकंड जो यूट्यूब चैनल है वहां पे शॉर्ट्स में बताया हुआ है कि आप कैसे कंपाउंड टेस्ट निकाल सकते हो ओढ़ ओढ़ के। देखो, रेट वाला सवाल पूछते हैं या प्रिंसिपल पूछता है, रिवर्स क्वेश्चन पूछता है, तो वहां बच्चे फंसते हैं। यहां तो बच्चों को फंसने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है ना, ऑप्शन होता तो हमारे लिए और इजी होता भाई। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो मैंने आपको सिखाया 3:3:1, आप बोलोगे हाँ जी सिखा है सर। 25,000 का 12% 3,000, 3,000 का 12% 360, 360 का 12% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, अभी 36 और 7.2 43.2। क्लियर है, और इन सबको मेरे प्यारे भाई ऐड कर देंगे, 9,000 प्लस 1,080 और ये 43.2, 9,000 हजार 10,080 में 43.2 रुपीज ऐड करना। ये एग्जैक्ट आ गया मेरे दोस्तों, और ऑप्शन होता तो और भी जल्दी हो जाता। तो यही सवाल मेरे प्यारे भाई यहां पे पूछा गया है। हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आए। मुझे ये पता नहीं कि कौन सी उन्होंने अफीम खा रखी है कि 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के पूछ रहा है। अरे भाई 30 सवाल है, 2 ट्रिग्नोमेट्री के पूछ लेता, 1 हाइट एंड डिस्टेंस के पूछ लेता, और भी कुछ भी नहीं। कि भैया एक टावर है, टावर की हाइट सपोज ये 80 मीटर है, और ये टावर की चोंच जो है, टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, तो बताओ ये जो है पॉइंट पी टावर से कितनी दूरी पे है। तो 30, 60, 90 स्टैंडर्ड ट्राइंगल जानते हैं, चीख चीख के मैंने समझाया है भैया, चीख चीख के कि 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। √3 की वैल्यू 80 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80/√3 मीटर होगी। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ये डिवाइड करके दे रखा है, मेरे जो दशमलव में दे रखा है, तो आपको फिर आगे फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा कि वो बुर्ज खलीफा वाला सवाल आपको पता ही है, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन, वो हर बार आ ही रहा है। दूसरा क्वेश्चन है भाई कि यहां से एक आदमी है, एलिवेशन एंगल सपोज 60 डिग्री है, कुछ 60 डिग्री तो हो ही नहीं सकता ये, सपोज एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, कुछ दूरी चलने पर एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो जाता है। मेरे प्यारे भाई, आपको ये डिस्टेंस दे देगा है और आपसे ये पूछ लेगा। बताओ, सब स्टैंडर्ड ट्रायंगल का खेल है। जिसने स्टैंडर्ड ट्रायंगल पढ़े हुए हैं वो तुरंत कर लेगा, इनमें भी कुछ नई ऐसे क्रिएटिविटी है नहीं। ठीक है ना, एक सवाल प्रोबेबिलिटी का, स्टैटिक्स का है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, x² - 8x + 15 और x² - 5x + 6। स्टैटिक्स के 2 सवाल है।
आप कहोगे सर के सॉल्व करने के लिए ये क्वाड्रेटिक नहीं, इतना भी लेवल नहीं गिरा है भैया, इंस्पेक्टर बना रहा है, वो झाड़ू नहीं लगवाना आपसे। इनका एलसीएम पूछा है, एलसीएम पॉलिनोमियल का, और पॉलिनोमियल का एलसीएम तभी निकलेगा जब आप इनका फैक्टराइजेशन करोगे, और आपको दिमाग में फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। क्या है मेरे प्यारे भाई, 5 या 15, और ये मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 5 और 3 8, यानी कि कुछ और नहीं है, x-3 x-5 है। दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हाँ सर दिखाई दे रहा है। ये क्या है मेरे दोस्तों, 2 3 6 2 3 5, इसका जो फैक्टराइजेशन है x-2 और x-3 है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या उससे पूरा पूरा डिवाइड हो। ध्यान से देखोगे दोनों में x-3 आ रहा है, आप बोलोगे हाँ सर दोनों में x-3 आ रहा है, तो x-3 आएगा, बचा x-2 और x-5, तो यही मेरे प्यारे भाई इनका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। बात समझे? ये वह छोटी से छोटी संख्या है जिन दोनों से डिवाइड होगी। अब ये मल्टीप्लाई करके दे रखा था तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, कंसेप्ट यही है। स्क्वायर बेस पिरामिड का क्वेश्चन आया है दोस्त, पिरामिड का, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई पिरामिड की कटिंग वाला आया हो या बहुत है ना एट दी एज आपको सोचना हो। बहुत सिंपल सा सवाल है, एक पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 8 है, तो आपसे पूछा बताओ पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। हालांकि इस सवाल को भी बहुत सारे बच्चे गलत करके आए होंगे कि टोटल सरफेस एरिया पिरामिड का क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया निकालना होगा पहले, लिटरल सरफेस एरिया प्लस मुझे इसमें बेस का एरिया ऐड करना होगा, आधार का क्षेत्रफल ऐड करना होगा। अब लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पिरामिड है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। पहले आपको स्लांट हाइट निकालनी होगी मेरे दोस्तों। अगर आपके पास एक स्क्वायर बेस पिरामिड है इस प्रकार से, हमसे तो पिरामिड भी नहीं बनता यार, अगर आपके पास एक स्क्वायर बेस पिरामिड है तो उसकी स्लांट हाइट निकालनी होगी। अब यहां पे स्क्वायर की जो साइड है मेरे दोस्तों वो 8 है, स्लांट हाइट कितनी होगी मेरे दोस्तों, ये हाइट तो 3 है, यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आएगा 4, तो स्लांट हाइट यहां से कितनी आएगी मेरे प्यार भी 5, तो 5 इसकी स्लांट हाइट है, 3 4 5, बड़ा बेसिक सा ट्रिपलेट यहां पे लग रहा है। तो लिटरल सरफेस एरिया 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर कितना आ जाएगा 32, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है भुजा का 4 गुना, इनटू स्लांट हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, स्क्वायर की भुजा 8 है 64, तो 2 से 32 16 बार चला जाएगा, 16 पंजे 80, 80 में 64 जोड़ेंगे 144, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसका क्या करना है भाई, ये इसका क्या एनालिसिस और क्या करना है, ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं है, ऐसे समझो। अब हो सकता है आपसे वॉल्यूम पूछ लिया जाए, पिरामिड का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वो और आसान हो जाएगा। चलो इतनी गनीमत है कि इतना आसान नहीं पूछा उसने। पिरामिड में 1/3 आता है, बच्चे गलती कर देते हैं। यहां पे बच्चे गलती क्या करके आए होंगे, ये 1/2 भूल गए होंगे, या बेस का एरिया 2 बार ऐड कर दिया होगा उन्होंने, है ना, क्योंकि पिरामिड में तो ऊपर चौंच होती है, बेस नीचे ही होता है। यहां पे इस तरह की जो है ब्लंडर मिस्टेक हुई होंगी। जैसे मैं आपको और क्वेश्चन बताऊंगा, सवाल तो खैर सारे ही आ जाते हैं, पर करवाएं तो करवाएं क्या, उनका फायदा क्या है, ठीक है। सवाल तो हम वैसे भी नहीं कर पा रहे, ठीक है मेरे दोस्तों। आपसे जैसे ये कोई भी 3% दे दी, ठीक है ना, ये पहले ही करवाया हुआ है, अब इनका करवाना है ना करवाने में फर्क क्या पड़ जाता है भाई, है। जैसे कोई भी आपको 3 डिस्काउंट दे दिया, एग्जांपल के लिए मुंह उठा के मान लेते हैं 15%, 22% एंड 30%, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे, इनका नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि सवाल के ऑप्शन कितने दूर हैं, या फिर आप जो है ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ो और माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, या डिस्काउंट में ना बीच में माइनस आता है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, फिर तीनों की गुणा करनी है आपको एक्स वाई जेड बटे 10,000%, ठीक है ना। ये तरीका आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि वो कितने नजदीक है कितने दूर दूर हैं। बड़ा बेसिक सवाल ये पूछा गया है, ठीक है ना। पिरामिड वाला तो ये हो ही गया। अच्छा, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा कठिन सवाल आया है। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन 1 2 3 4, पूछा है कौन सा सही कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक।
दूसरा ऑप्शन सेक स्क्वायर थीटा, पूरा लिख देता हूं मेरे दोस्त, फिर आप कहोगे सर समझ नहीं आया। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा ऑप्शन कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और चौथा ऑप्शन कुछ मान लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज हमने एक एक मिनट की वीडियो में भी अलग से एक्सप्लेन कर रखी हैं डिटेल में, तो इनका प्रूफ भी बता रखा है। आप ध्यान से देखोगे तो केवल आपसे फॉर्मूला पूछा है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये वाला मेरे हिसाब से यहां पे गलत होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है भाई, समझ में आया? साइक्लिक क्वालिटल का देखिए सवाल जरूर आ रहा है, कल भी क्वेश्चन आया था और आज भी क्वेश्चन आया है। बस कल साइड पे सवाल था, आज एंगल पे सवाल है, ठीक है ना, और उसमें डायमीटर दिया हुआ है। बात समझे? हाइट एंड डिस्टेंस के दो सवाल आप जानते ही हैं, साइक्लिक क्वालिटल का क्वेश्चन है। यस, एक पॉलीगन है मेरे दोस्तों, पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल आपको दिया है भाई ये कौन, तो अगर आपसे डायगोनल्स पूछा है, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि अगर किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल आपको पता है तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए 360 डिग्री अपॉन ई, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन था, फिर आपसे पूछा था डायगोनल्स, तो पहले आप साइड निकालेंगे और डायगोनल्स अगर आपको निकालने हैं तो n इंटू n माइनस 3/2, ये सवाल आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। जैसे किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल जो है 150 डिग्री है, बताओ उसमें कितने विकर्ण होंगे, अभी आप बताते रहना मुझको बाद में, ठीक है, कमेंट्स में। स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन का एक सवाल आया है, नंबर्स दिए हुए, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा था। ओके, वो सवाल आया है कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, भाई इसने इतने रुपए में बेचा, बताओ पहले आदमी का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो आप ये रेशियो से भी कर सकते हैं और ये आप स्टैंडर्ड परसेंटेज से भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। प्री में भी ऐसे सवाल आए हुए हैं, बल्कि एमटीएस में सीएचएस में इतने कैलकुलेटिव सवाल आए हुए हैं ना इस डाटा पे जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है भाई, और तो मुझे इसमें कुछ भी समझाने वाला है नहीं, तो चिल होके पेपर दे के आओ। ठीक है भाई, रीजनिंग का जो है वो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले जो सवाल आए हैं वो अच्छे हैं, 3-4 सवाल। कंप्यूटर एबिलिटी की बात करें तो 5-7 सवाल निहायत ही कठिन है, लेकिन बाकी के 14-15 सवाल आसान है। अगर आप अदर एग्जाम जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है उनके प्रीवियस भी देख के जाओगे तो आप ये समझो कि 20 में से 12-13 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, लेकिन 5-7 क्वेश्चन कठिन भी है। शॉर्टकट की से सवाल जरूर पूछे गए हैं। इंग्लिश बोल रहे थे कि इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है बहुत इजी है। पीक्यूआरएस वाले जो क्वेश्चन है वो बड़े बड़े आए हैं थोड़े से, जिनमें आपको पढ़ के टाइम देना पड़ेगा। ठीक, बाकी पेपर मॉडरेट है नंबर, अगर बच्चे, हाँ, कहने का मतलब यह है कि आपका गणित जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो गणित में जो आप टाइम बचाओगे तो रीजनिंग में जो बड़े सवाल आ रहे हैं 3-4 उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है भाई, 27-28 क्वेश्चंस तो ऑन एन एवरेज आपको अटेम्प्ट करके ही आना है। हाँ, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स में गलती ना करें, बाकी अर्थमेटिक एडवांस का कोई सवाल पढ़ा हुआ ना हो ऐसा आपको पेपर में मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चिल होके पेपर देने जाइए। अब देखना तो आपको जो ये सीजीएल के बाद सीएचएसएल का पेपर होने वाला है उसका जो लेवल है वो हो सकता है मेंस से थोड़ा ज्यादा बेटर हो, क्योंकि कल ही सीजीएल मेंस के साथ सीआरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ है। आप उन बच्चों से पूछिए, दे आर सेइंग कि सीआरपीएफ कांस्टेबल का पेपर इज मोर डिफिकल्ट एंड बेटर देन सीजीएल मेंस। उसमें सारा लैंग्वेज भी अच्छा है, डाटा भी डेसिमल में है। अब एसएससी को पता नहीं है क्या हो गया है, टीसीएस को सीजीएल के पेपर बनाने के लिए फीस ठीक से नहीं जा रही है कि उसका पेपर आसान बना दे रहा है। ठीक है, तो आप चिल होकर पेपर दीजिए, पेपर सही है, ठीक ठाक है, अटेम्प्ट्स ठीक रहिए, आते हुए सवाल को गलत नहीं करके आना है, क्योंकि आप एक आते हुए सवाल को गलत करके आए तो आप सीधा मेरे दोस्तों 4 नंबर के लॉस में हो गए। 3 तो जो मिलना था वो भी गया और 1 मेरे दोस्तों वैसे चला गया आपका, और 4 नंबर का लॉस बर्दाश्त करने लायक नहीं, क्योंकि टोटल ही आपका 390 में सिलेक्शन होना है। चले दोस्त, बाय।